एक हम हाथ का विश्लेषण करेंगे, जिसमें ये बताएंगे हाथ में जैसे कुंडली में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट धन की हानि में चले जाते हैं, इसी तरह हाथ में कैसे हम देखें कि जो हानि होनी थी आयु की, वो हानि धन में चली गई। तो ये हाथ में होते हैं ऐसे योग जिसको हम परिहार कहते हैं कि वो परिहार हो जाएगा। तो इस हाथ में आप देखें, ये हाथ नरम है, गुरु का भाग ऊंचा उठा ही दे रहा है, शुक्र मजबूत है, शुक्र का भाग फैला हुआ है, लेकिन इस जगह पर ये वाला साइन कष्ट दे रहा है। ये केतु के साथ जब शनि होता है सापित योग बनाता है। कुंडली में केतु के साथ शनि था, काला साइन कहीं ना कहीं पर शनि राहु केतु को बताएगा। अब यहाँ देखिएगा, ये वाले जो साइन है, ये जब अंगुलियों में फूले होते हैं तो व्यक्ति खाओ पियो मौज करो वाली प्रवृत्ति में रहता है। दूसरी बात कि अगर नरम हाथ है, गुलाबी है, चिकना है और ये भाग फूले हुए हों तो उनकी धन की स्थिति हमेशा उत्तम रहती है। कुछ भी मुसीबत आ जाए, धन से संबंधित इन लोगों को कमी नहीं आती। एक बात और है कि यहाँ अब आप देखेंगे, गुरु एक्सेस जब कुछ चीज़ हो जाती है तो कहीं ना कहीं पर हानि आती है। ये दोनों रेखाएं खुल रही हैं, मनमानी करना, अपनी मर्जी चलाना, जो 100% इस स्त्री के साथ था। गुरु अगर लंबा हो तो वो अपने निर्णय दूसरे पे थोपेगा, अपनी मनमानी करेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कहीं पर कोई कष्ट आ रहा हो तो वो किस तरह से धन में जाएगा ये देखेगा। अगर गुरु एक्सेस बढ़ा हुआ है तो इन लोगों को पीलिया या गांठ किसी इस तरह की शिकायत आती है, लेकिन जीवन रेखा जब इस तरह कटी फटी हो तो हो सकता है कि यहाँ पर आयु की हानि होती। ये देखिएगा, ये दोनों लाइन इस तरह से हैं, लेकिन ये दोनों लाइन इस तरह नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ, इसको गौर से अगर आप देखें तो गुरु पति पुत्र धन का कारक है। ये रेखा प्रभाव रेखा है, यानी कि विवाह रेखा को ही ये बताती है। यहाँ पर एक रेखा इस तरह से गई और ये लाइन इस यहाँ पर आकर के ये त्रिभुज बन गया। जब किसी भी रेखा में त्रिभुज बन जाता है तो उस समय धन की हानि हो जाती है और आयु हानि रुक जाती है। अब हुआ ये कि पिताजी की संपत्ति, जो इनका व्यापार था, कारोबार था, उसमें से इनको अलग करने के योग हुए कि तुमको अलग कर दिया जाएगा किसी चीज़ में धन की हानि। लेकिन इस महिला ने कहा कि हम ऐसे नहीं निकलेंगे, हमको कहीं अलग जगह दी जाएगी। ये बोल रहा है, इधर देखिएगा, ये भाग्य रेखा इस तरह से जब क्रॉस होती है तो ये संतान में परेशानी देता है। ये रेखा, ये वाला जो साइन है केतु का, ये भी संतान मना कर रहा था। इन्हीं के दाहिने हाथ में इस तरह का स्पष्ट क्रॉस था, तो यहाँ पर संतान के लिए बड़ी कष्ट वाली बात थी, लेकिन गुरु मजबूत था। उस स्थिति में क्या किया, इनको ये एक प्लॉट दे दिया गया। यहाँ पर भी भाग्य रेखा में या जीवन रेखा में इस तरह का कोई त्रिभुज बनता है। ये त्रिभुज, ये इस तरह का त्रिभुज उस समय होता यह है कि पिता एक प्लॉट आपको बाहर दे देता है, यानी कि आप पेरेंटल जो जगह होती है वहाँ नहीं रहेंगे, पेरेंटल बिजनेस में नहीं रहेंगे, आपको ये प्लॉट दे दिया जाता है कि आप उस जगह अपना व्यापार करें, कारोबार करें, और वो हिस्सा आपको दे करके अलग कर देते हैं। और उससे क्या हुआ, इनकी धन की हानि, यानी 31 से 33 वर्ष में इनको काफ़ी बड़ा कष्ट आ रहा था आयु भाव पर, लेकिन वो कष्ट टल गया है इनका धन की हानि में, क्योंकि जो पूरा हिस्सा मिलना था उनको वो छोटा सा मिल के रह गया। तो इस तरह से कभी कभी जीवन रेखा जब इस तरह से टूटी हुई हो तो वो स्थान परिवर्तन का योग होता है, मरने का या मृत्यु तुल्य कष्ट का नहीं होता।